राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। और दोस्तों आज मैं एक ऐसे आपको स्थान पर लेकर आया हूं जिस स्थान पर कलयुग ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये स्थान है वृंदावन में। वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां पर कलयुग अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया है। आज मैं आपको यही स्थान के दर्शन करवाऊँगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ कलयुग भी प्रवेश नहीं कर पाया। मैं इस समय ठीक जो खड़ा हूँ वृंदावन में टटिया आश्रम के सामने खड़ा हूँ दोस्तों। इसको बोलते हैं टटिया धाम। टटिया धाम एक ऐसा धाम है दोस्तों जहाँ पर कलयुग अभी प्रवेश नहीं कर पाया है। आज मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और अंदर का आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिसको देख के आप खुद यकीन नहीं करेंगे और इस पवित्र स्थान के प्रति आपकी आस्था जो है बहुत आपको अच्छा फील करवाएगी दोस्तों। तो मैं इस समय ठीक प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हूँ, अंदर आपको लेके चलूँगा इस धाम के और आपको पूरे दर्शन कराऊँगा और इसके बारे में आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो चलें दोस्तों। और दोस्तों तटीय स्थान वृंदावन का वह धाम है जहाँ पे आज श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। कलयुग का मतलब दोस्तों सिर्फ उस कलयुग से नहीं है, कलयुग का मतलब है कि मशीनी युग, जो आज हर तरफ मशीनें यूज़ होती हैं। इस स्थान के बारे में वैसे भी दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मशीन इवन उस वहाँ पे बल्ब, पंखे, जो भी चीज़ें हैं वो भी यूज़ नहीं होती है। यहाँ पे दर्शन का टाइम जो है सुबह 10:30 से 11:30 है और उसके बाद 4:30 से 5:30 दर्शन का यहाँ पे टाइम है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो सारी हैंडमेड है, हाथ से यूज़ बनाई हुई चीज़ें हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पे रोशनी नहीं रहती। जब शाम हो जाता है सिर्फ दीपक जलते हैं जिससे इस पूरे स्थान को रोशनी मिलती है। तो ये अगर आप स्थान देखते हो तो ऐसा लगेगा आप कुछ युगों पहले आ गए। बिल्कुल प्रकृति के साथ आपको लगेगा कि एक आपका रिश्ता काफ़ी नज़दीकी से जुड़ गया। और दोस्तों माना जाता है कि ये जो स्थान है ये स्वामी हरिदास जी संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो स्वामी हरिदास जी थे वो बांके बिहारी जी के अनन्य भगत थे। बांके बिहारी मतलब कृष्ण जी के बहुत अनन्य भगत थे और उन्होंने जितनी भी संगीत में वो बहुत मतलब निपुण थे, संगीत और दिव्य संगीत का पाठ किया करते थे। और दोस्तों मज़े की बात है कि उन्होंने ये सारा कहीं से सीखा नहीं ना, उन्होंने प्रकृति में रह के सीखा। उन्होंने पक्षियों से, फूलों से, पेड़ों से ये वृंदावन में रह के ये संगीत की शिक्षा हासिल करी। और दोस्तों ये जो टटिया धाम के नाम से प्रचलित हुआ, इसके पीछे भी एक कहा जाता है बात कि जब जो स्वामी हरिदास थे वो तपस्या किया करते थे निधि वन जाके, तो उस टाइम पे उनके बाद दूसरे गुरु आए, तो लगभग 7वें गुरु जब आए थे तो वो उन्होंने वहाँ से स्थान चेंज कर दिया। आज जहाँ पे टटिया धाम है जाना जाता है, इस स्थान पे आके उन्होंने तपस्या शुरू की थी। और जब वो तपस्या करते थे तो उस टाइम पे जंगली जानवर आके उनको डर होता था कि उनको किसी तरीके का हानि ना पहुंचा दे। तो उन्होंने क्या किया था, उस स्थान को उनके शिष्यों ने पूरा कवर कर दिया था बांस के खंभों से, बांस की लकड़ी से। तो जो उस टाइम पे बांस की लकड़ी होती थी उसको टटिया बोला करते थे। तो इसीलिए ये जो धाम है, ये जो स्थान है टटिया धाम के नाम से उसके बाद से प्रचलित हो गया। ये भी बताया जाता है कि वो सुबह उठ के यमुना नदी पर स्नान किया करते थे और भजन किया करते थे। उस टाइम पे वो निधि वन में जाया करते थे और निधि वन में वो घंटों बैठ के अपने इष्ट बांके बिहारी जी के उनको याद किया करते थे। उनके मैंने अंदर दर्शन करे हैं। आपको ये बता दूं, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपना मोबाइल यहाँ बाहर ही ऑफ करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का गैजेट अंदर अलाउड नहीं है। मैं जो आपको ये बाहर के दृश्य दिखा पा रहा हूँ, यहाँ तक थोड़ी सी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड है, बट वो भी जो है बहुत मुश्किल से मैं आपके लिए ये अंदर की फुटेज ले पाया हूँ। ये जो स्थान है अपने आप में एक अछूता स्थान है वृंदावन में। जब आप इस स्थान पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक अलग स्थान पर आ गए हैं, जो आज की युग और आज के जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल हट के आपको यहाँ पे एक आभा देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे जो ऋषि मुनि, यहाँ पे आपको वो ऋषि मुनि मिलेंगे जो आज भी समाधि में रहते हैं।
और यहाँ पे ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ये सभी ऋषि मुनि हैं। और अभी जब मैं यहाँ पहुँचा था तो उस टाइम पे आरती का टाइम हो रहा था, तो मैंने अंदर आरती अटेंड करी है। आरती में जो वो मंत्र बोल रहे थे, मुझे किसी भी तरीके का कोई मंत्र समझ नहीं आया, बट वो एक लय के साथ, बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हुए थे, वो एक ही लय में बांके बिहारी जी के कुछ मंत्रों का पाठ कर रहे थे, जो मेरी समझ में नहीं आया, बट अद्भुत दृश्य था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एक सुंदर मुझे चीज जो लगी, बहुत अच्छी मेरे दिल को छुई, यहाँ पे बाहरी बोर्ड पे लिखा है बड़ा बड़ा था कि यहाँ पर किसी तरीके की दान दक्षिणा नहीं मांगी जाती, और जिसकी श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग दे सकता है। बट यहाँ अंदर सिस्टम जो है इस तरीके का है कि किसी भी तरीके की दान दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा से देना चाहते हैं तो ठीक है, बट कोई आपसे दान दक्षिणा मांगेगा नहीं ना। अंदर जो मेन उनकी प्रतिमा है उसको एक हाथ से बने पंखे से झुलाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बल्ब भी नहीं है और पंखा भी नहीं है। यहाँ पूरे कंपाउंड में मैंने देखा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है ही नहीं। सो बहुत ही एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, जो हमें सदियों पहले ले जाता है, जब किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस स्थान पर आपको मैं समझता हूँ कि ज़रूर आना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर ये स्थान पर आपको अलग ही एक शांति की अनुभूति होने वाली है।